हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल LKMM स्टोरी 22 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबको हमारी कहानी सुनना अच्छा लगता है, तभी तो आप लोग हमारे चैनल पर आए हो कहानी सुनने के लिए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी का शुरुआत करते हैं। मैं उस घर में अकेली थी। मेरे मम्मी पापा एक शादी समारोह में गांव के एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मुझे गांव जाना पसंद नहीं था और मेरा कॉलेज भी था, तो मैं उनके साथ नहीं गई। उन्हें वापस आने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। मेरी उम्र तब 19 साल की थी, इसलिए मेरा और घर का ख्याल रखने के लिए पापा ने चाचा को मेरे साथ घर पर रहने के लिए कहा था। लेकिन मैं अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक बार चाचा ने मुझे अपनी गोद में बैठाकर मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य किया था जिसे किसी को बता पाना मेरे लिए शर्म की बात थी। लेकिन तब मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे पता चल गया था कि चाचा ने मेरे साथ कितना गलत काम किया था। इस बात को गुजरे काफ़ी समय बीत गया था और मैं भी उस वाक़े को भूल गई थी। मैंने मम्मी पापा को इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो चाचा ने मेरे लिए खाना बना रहे थे। उन्होंने मेरे आते ही बहुत ही घूरती नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए कहा। मैं पहले से ही अपने चाचा से डरी हुई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो मैंने देखा दरवाजे का लॉक ख़राब हो चुका है। फिर मैं वापस आ गई, वहाँ का लॉक भी ख़राब था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि सभी लॉक एक ही दिन क्यों ख़राब हो गए, वो भी अपने आप तो नहीं ख़राब होने चाहिए थे। ज़रूर इसमें कोई वजह होगी। फिर मैंने डरते हुए ऐसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने शुरू कर दिए। मैंने अभी अपनी टी-शर्ट ही उतारी थी कि तभी अचानक चाचा यहाँ जानते हुए भी कि मैं कपड़े बदल रही हूँ मेरे कमरे में आ गए। उनकी नज़र सीधा मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। मैंने अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया और शर्म और डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। तब चाचा ने कहा, मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो मैं बिना कपड़ों के बचपन से देखता आया हूँ। शायद तुम भूल गई होगी जब मैं, लेकिन अब तो तू बड़ी हो चुकी है। उनकी इन बातों से मैं काफ़ी डर गई थी और मैंने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन मेरी बातों को अनसुना करके वो हंसने लगे और मेरे पास आकर कहा कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर मैं चला जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे अब मेरा शरीर काँपने लगा था। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन डर के कारण मेरी तो आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी। मैंने रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर उनसे ऐसा ना करने के लिए कहा। मुझे अब पता चल चुका था कि अब मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। मुझे टी-शर्ट और जीन्स में देखकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी और बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मुझे उनकी बातों को कोई समझ नहीं आ रही थी और मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहे जा रही थी। अगर मैं चिल्लाती भी तो मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डर के मारे मैंने अब चिल्लाना शुरू कर दिया था। यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है तो चिल्लाना से क्या फ़ायदा। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया, जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। मेरे रोने और चीखों की आवाज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे डर लग रहा था यह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती यह काम काफ़ी देर तक करते रहे। फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ उन्होंने मुझे धमकी दी, मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उस समय डर के मारे उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो वहाँ से उठकर चले गए। मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और कुछ चाचा ने मेरे साथ किया था वह सब कुछ फ़ोन करके अपने पापा और मम्मी को बता दिया। मेरे मम्मी पापा उसी शाम घर पहुँचे और मेरी ये हालत देखकर समझ गए कि मैं सच बोल रही थी। पापा ने उसी समय पुलिस को बुला दिया और चाचा को उनके हवाले कर दिया। पापा मेरे सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहा उन्हें अपने सगे भाई से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, वरना वो मुझे उसके साथ ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते। तब मैं भी उनके गले से लगकर रोने लगी।
दोस्तों, ये कहानी एक सबक देती है कि अपने बच्चियों को कभी भी अकेला किसी के साथ ना छोड़ें। आज के समय में लड़कियों का सबसे अधिक शोषण उसके घर में होता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के ऊपर शक पैदा करना नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी बच्चियों को बचाकर एक सबक देती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।